हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे डिजिटल लीगल स्टडी। आज हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे। पार्ट 1 कवर करा चुके हैं और आज पार्ट 2 देखेंगे, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसमें यह प्रावधान किया गया, इसमें संशोधित प्रावधान संसद को समुद्री जल, महाद्वीपीय मग्न तट, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र SEZ और तट समुद्री जोनों की सीमाओं के समय समय पर निर्धारण की शक्ति। अगला है ज़्यादातर भूभाग से संबंधित 64 और अन्य केंद्र और राज्य विधियों को 9वीं सूची में शामिल किया गया। अगला है 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया, राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष की गई। अगला है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। यह सबसे बड़ा संविधान संशोधन अधिनियम है। इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। प्रस्तावना में यही 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। अगला है नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया नया भाग 4 का। अगला है राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य बनाया गया। अगला है प्रशासनिक अधिकरणों एवं अन्य मामलों पर अधिकरणों की व्यवस्था भाग 14 का जोड़ा गया। अगला है 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा एवं राज्य विधानसभा सीटों को निश्चित किया गया। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। अगला है न्यायिक समीक्षा एवं रिट न्याय क्षेत्र में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की शक्ति में कटौती की गई। अगला है लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई, यानी लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल 5 से 6 1 साल बढ़ाया गया था। अगला है निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि ये कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन है। अगला है संसद को राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विधियां बनाने की शक्ति प्रदान की गई और ऐसी विधियां मूल अधिकारों पर अभिभावी होंगी। अगला है 3 नए निदेशक तत्व जोड़े गए, अर्थात समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों का प्रबंधन में कारों का भाग लेना। अगला है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अगला है भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा। अगले प्रावधान है राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल तक की बढ़ोतरी। अगला है केंद्र को किसी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति। 5 विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया, जैसे शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम
और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन और संगठन अगला है संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता की समाप्त की गई। संसद को यह निर्णय लेने में शक्ति प्रदान की गई कि समय समय पर अपने सदस्यों एवं समितियों के अधिकार एवं विशेषाधिकारों का निर्धारण करें। अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्यवस्था। अगला है सिविल सेवक को दूसरे चरण पर जांच के उपरांत प्रतिवेदन के अधिकार को समाप्त कर अनुशासनात्मक कार्यवाही को छोटा किया गया प्रस्तावित दंड के मामले में। अगला है 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977। जनता सरकार द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के मामलों को रद्द करने के संदर्भ में किया गया था। इसमें पहला प्रावधान है न्यायिक समीक्षा एवं रिट जारी करने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र का पुनर्संयोजन। अगला है राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति हटा दी गई। अगला है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसमें भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में कटौती की गई। पहला प्रावधान है लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल के कार्यकलापों को पूर्ववत रखा कार्यकाल को पूर्ववत रखा यानी 5 वर्ष। संसद एवं राज्य विधानमंडल में कोरम को पूर्ववत रखा गया। संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया गया। अगला है संसद एवं राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्ट को समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। अगला है कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति, परंतु पुनर्विचार के बाद ही यह बाध्यकारी होगी। अगला है अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासक की संतुष्टि के उपबंध को समाप्त किया गया है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों को फिर से प्रदान किया गया। अगला है राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। अगला है राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था बनाई गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। अगला है राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुरक्षा की दृष्टि से कुछ और व्यवस्थाएं बनाई गई। मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया और इसे केवल विधिक अधिकार बनाया गया। अगला है अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। इस उपबंध को हटाया गया जिसने न्यायालय के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद मामलों पर निर्णय देने की शक्ति छीन ली गई थी। अगला है 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1980। इसके द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण एवं लोकसभा व विधान मंडल में आंग्ल भारतीयों के विशेष प्रतिनिधित्व को और 10 वर्ष के लिए 1990 तक बढ़ाया गया। अगला है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984। इसके द्वारा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था हो। इसी तरह मेघालय और नागालैंड की विधानसभा में व्यवस्था की गई। अगला है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। इसके द्वारा
इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में निहर्क ठहराने की व्यवस्था है। इसके लिए विस्तार से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल के आधार पर दल बदल नियम 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। अगला है 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। इसके द्वारा मिजोरम के लिए विशेष उपवन एवं इसकी विधानसभा के लिए न्यूनतम 40 सदस्यों की व्यवस्था। अगला है 54वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी और भविष्य में संसद को साधारण विधि द्वारा इसमें परिवर्तन करने का अधिकार दे दिया गया। 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष व्यवस्था बनाते हुए इसके विधानसभा के सदस्यों की संख्या 30 की गई। अगला है 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। इसके द्वारा गोवा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 30 निश्चित की गई। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की सीट का आरक्षण किया गया। अगला है 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। इसके द्वारा हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ उपलब्ध कराया गया और संविधान के हिंदी पाठ का विधिक मान्यता प्रदान की गई। अगला है 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। इसके द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन का 3 वर्ष के लिए विस्तार किया गया और आंतरिक अशांति के आधार पर पंजाब में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। अगला है 60वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। इसके द्वारा व्यवसाय वृत्ति रोजगारों पर करों की सीमा को ₹2.5 प्रति वर्ष से बढ़ाकर ₹2,500 प्रति किया गया। अगला है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इसके द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 62वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इसके द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण एवं लोकसभा एवं विधानसभा में आंग्ल भारतीयों को प्रतिनिधित्व में 10 वर्ष 2000 तक वृद्धि की गई। अगला है 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। इसके द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग में विशेष अधिकारी के स्थान पर बहु सदस्यीय व्यवस्था को बंद किया गया। 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। इसके द्वारा केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। इसमें दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा एवं 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। अगला है 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन कॉलेज के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्य एवं केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को भी शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही अनुसूचित भाषाओं की संख्या बढ़कर 18 हो गई। 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके द्वारा त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसमें यह प्रावधान किया गया कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। इस उद्देश्य के लिए संविधान संशोधन से एक नया भाग 11 जोड़ा गया है जिसे पंचायत नाम दिया गया और
एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई पंचायत की, जिसमें पंचायत की 25 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। अगला है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। इस उद्देश्य के लिए संशोधन से एक नया भाग 11 का जोड़ा गया, जिसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया, और नई 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की 18 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। अगला है 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994। इसके द्वारा किराया न्यायालय की स्थापना की गई, जो किराया विवादों को सुलझाए। यह न्यायालय किराया मामलों में मकान मालिक एवं किराएदारों के हितों के संबंध में नियामक एवं नियंत्रण स्थापित करेंगे। अगला है 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। इसके द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को प्रोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था। इस संशोधन ने उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रोन्नति के संबंध में दिए गए निर्णय को समाप्त कर दिया। 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999। इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण एवं लोकसभा व विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को और 10 साल के लिए 2010 तक बढ़ाया गया था। अगला है 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। इसके द्वारा केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व की वैकल्पिक अवमूल्यन योजना की व्यवस्था की। यह व्यवस्था 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद की गई। सिफारिश में कहा गया था कि केंद्रीय करों एवं शुल्कों से प्राप्त कुल आय का 29% राज्यों को बीच बंटना चाहिए। 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। इसके द्वारा राज्य को शक्ति प्रदान की गई कि किसी वर्ष में भरी न जा सके आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों को अन्य अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की पृथक श्रेणी माना जाए। ऐसी रिक्तियों को उस वर्ष की रिक्तियों में न मिलाया जाए जिस वर्ष भरी जाए, और उस वर्ष कुल रिक्तियों में 50% आरक्षण सीमा से सम्मिलित न माना जाए। दूसरे शब्दों में, इस संशोधन ने बैकलॉग रिक्तियों के मामले 50% तक आरक्षण की सीमा को समाप्त कर दिया। अगला है 82वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000। इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पक्ष में यह व्यवस्था की गई कि केंद्र एवं राज्य लोक सेवाओं में आरक्षण एवं प्रोन्नति के मसले पर अंकों एवं योग्यता में छूट का उपबंध। 83वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए कोई आरक्षण की जरूरत नहीं। राज्य की समूची जनसंख्या जनजाति है, वहाँ कोई भी अनुसूचित जाति का नहीं है। अगला है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2084। इसके द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्धारण पर 25 वर्ष के लिए 2026 तक पाबंदी बढ़ाई गई। ऐसा जनसंख्या को सीमित करने के लिए किया गया। दूसरे शब्दों में, लोकसभा एवं विधानसभाओं में सीटों की संख्या 2026 तक यही रहेगी। यह व्यवस्था भी की गई कि राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्धारण 1991 की जनगणना के आधार पर होगा। अगला है 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। इसके द्वारा सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति के मामले, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण भी हैं, के लिए परिमाणिक वरिष्ठता को जून 1995 से प्रभावी मानने की व्यवस्था की गई। अगला है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। इसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। नए अनुच्छेद 21 का में घोषणा की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला है निर्देशक तत्वों के मामले में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई। राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध कराने का प्रयास करेगा। अगला है अनुच्छेद 51 का के तहत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसे पढ़ा गया, और यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को चाहे
माता पिता या अभिभावक हों 6 से 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएं। अगला है 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके द्वारा क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का आधार 2001 की जनगणना के आधार पर होगा, न कि 1991 की जनगणना की, जैसा कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में व्यवस्था की गई थी। अगला है 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। यह सेवा कर से संबंधित है। इसमें संविधान में अनुच्छेद 268 का जोड़ा गया और केंद्रीय सूची में एक नया विषय प्रविष्टि 92 का भी जोड़ा गया। अगला है वह संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इस संशोधन अधिनियम से अनुसूचित जाति और जनजाति को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। अब इनके नाम क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं अनुसूचित जाति आयोग एवं अनुसूचित जनजाति आयोग होंगे। दोनों ही आयोगों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अगला है 90वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके द्वारा संविधान संशोधन असम में बोडोलैंड, रिश्तीरियत, पर्यान में असम विधानमंडल अनुसूचित जातियों और गैर अनुसूचित जातियों के पूर्व प्रतिनिधित्व को कायम रहा है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। इसका उद्देश्य दोषियों को लोकपद धारण करने से रोकना और दलबदल कानून को मजबूती प्रदान करना है। अगला है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला है संसद के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता निहर्ग कर जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद के लिए भी अनर्ह होगा। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। अगला है राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता में निहर करार कर दिया जाता है तो यह सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद के लिए भी निहर्ग होगा। संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य चाहे वह किसी भी दल से हो या दल बदल कानून के आधार पर सदस्यता से निहर्ग करार दिया जाता है तो यह ऐसा सदस्य किसी भी लाभप्रद राजनीतिक पद को धारित करने के लिए भी निहर्ग होगा। ऐसे पद हैं केंद्र या राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद निम्नलिखित हैं। केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई पद जहां उस पद के लिए लोक राजस्व से वेतन एवं अन्य सुविधाओं के लिए भुगतान किया जाता है, या केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन कोई पद जहां उस पद के लिए लोक राजस्व में वेतन अन्य सुविधाओं के लिए भुगतान किया जाता है, सिवाय जहां वेतन पारिश्रमिक क्षतिपूर्ति प्रकृति का हो। अगला है 10वीं अनुसूची में वर्णित यह उपबंध जिसके अनुसार यदि किसी दल के 1/3 दल बदल करते हैं 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। इस उपबंध को समाप्त कर दिया गया और इसका अर्थ है कि दोषियों को कोड के आधार पर कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। अगला है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके द्वारा संविधान को 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं जोड़ी गई हैं। ये भाषाएं हैं बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली। इसके साथ अनुसूचित भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई। अगला है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। इसके द्वारा राज्यों को सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण
करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इन शैक्षिक संस्थानों में निजी क्षेत्र के संस्थान। अगला है 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006। इसके द्वारा इस संविधान संशोधन द्वारा बिहार को एक जनजातीय मंत्री को नियुक्त करने को बाध्यता से मुक्त करते हुए इस उपबंध को अब झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के लिए लागू कर दिया गया। इन दो नवगठित राज्यों के साथ ही यह उपबंध अब मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में भी प्रभावी हो गया, जहां यह पहले ही प्रयोग में था। अगला है 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009। इसके द्वारा लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा आंग्ल भारतीय के विशेष आरक्षण को अगले 10 वर्ष यानी 2020 तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। अगला है 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इसके द्वारा उड़िया के स्थान पर उड़िया अंग्रेजी भाषा की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित उड़िया भाषा के उच्चारण को बदलकर उड़िया किया गया है। अगला है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। संविधान संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित 3 बदलाव किए गए। पहला है सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बनाया गया। अगला है राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेश। अगला है तीसरा, सहकारी समितियों के नाम से एक नया भाग 11 का संविधान में जोड़ा गया। अगला है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेक की स्थापना की गई। हालांकि वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को असंवैधानिक एवं रद्द घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप पूर्व में चल रही कॉलेजियम प्रणाली पुनः लागू की गई। अगला है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। इस संशोधन ने देश में वस्तु और सेवा कर शासन की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। वस्तु और सेवा कर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा लाए जा रहे अप्रत्यक्ष करों को जगह लेगा। इसके द्वारा करों के कैस्केडिंग प्रभाव को हटाने और वस्तु और सेवाओं के लिए एक समान राष्ट्रीय बाजार प्रदान करने का लक्ष्य है। प्रस्तावित केंद्रीय एवं राज्य वस्तु सेवा कर उन सभी वस्तुओं पर कर लगाया जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति शामिल है। सिवाय उन सभी के जो वस्तु और सेवा कर के दायरे से बाहर रखे गए हैं। तदनुसार संशोधन में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला है वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्रत्येक लेनदेन वस्तु एवं सेवा कर लगाने के लिए कानून बनाने की संसद और राज्य विधानमंडल को समवर्ती कर लगाने की शक्तियाँ प्रदान की गई। अगला है इसने संविधान के तहत विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणाओं को खारिज कर दिया। अगला है वस्तुओं और सेवाओं के अंदर अंतर्राज्यीय लेनदेन पर एकीकृत वस्तु सेवा कर के लगाने के लिए प्रदान किया गया। अगला है राष्ट्रपति के आदेश पर एक वस्तु सेवा कर परिषद की स्थापना। अगला है 5 वर्ष की अवधि के लिए वस्तु सेवा कर की शुरुआत के कारण राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजे का प्रावधान किया गया। अगला है 7वीं अनुसूची के संघ एवं राज्य अनुसूची में कुछ प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित और लोप किया गया। अगला है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। पिछड़े वर्गों के संबंध में अपने कार्यों से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को राहत की। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया।
अगला है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष की अवधि के लिए यानी 2023 तक बढ़ाया गया। लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं में नामांकन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का विशेष प्रतिनिधित्व बंद कर दिया गया है।